तो पाकिस्तान ने वही किया जो इन्होंने करना था और यही कुछ इनसे हो सकता था। आप लोगों को भी पता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन टेक्निकल बात होगी सब बात एक एक बार। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो ग्राउंड में उतरने से पहले हार चुकी थी, जब ईशान किशन अकेला आया और उसने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो पाकिस्तान का हर एक प्लेयर का जो चेहरा था ना वो देखने वाला था, वो उतर चुका था। इन्होंने हार कबूल कर ली थी मैच शुरू होने से पहले ही, क्योंकि ईशान किशन की वो 77 रन की पारी ने पाकिस्तान के पल्ले से मैच छीन लिया। लेकिन यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा फिर भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को, जिन्होंने बहुत ही कमाल का जो है ना वो कमबैक किया और टीम इंडिया को ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए। जो टारगेट मिला पाकिस्तान टीम को ये बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं था, लेकिन मुझे समझ फिर भी बिल्कुल नहीं आई शादाब खान की गुगली कहाँ गई थी। हालांकि ये स्पिन पिच थी। इसके बाद इब्रार पर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी कि इब्रार को यार आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंडियन बैट्समैन है ना वो कमाल है, उनमें टैलेंट है, लेकिन वो राजा पक्षा ने बोला था ना कि इनके बैटों में शायद कोई टेक्निकल मसला है, कुछ ना कुछ ये ना मतलब इसमें करते हैं, और शायद वो मसला हो भी सकता है। लोग बोलेंगे कि नहीं, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इनके बैटों में कुछ ना कुछ, इनके बल्लों में मुझे लगता है कि कोई ना कोई टेक्निकल इशू है, जिसकी वजह से इनके बैट बहुत ज़्यादा हैवी पावर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया के मैच के पारी, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान कभी भी गेम में मौजूद नहीं था। जैसे ही पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और पहले ही ओवर में सलमान अली आगा ने विकेट ली, तो हम सब खुश हो गए। लेकिन मुझे पता था कि ईशान किशन कुछ करने वाला है, क्योंकि उसकी फॉर्म लगी हुई थी। अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं था। जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली, अब मैं आपको स्कोर कार्ड बताने लग जाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मैच हराया सिर्फ एक बंदे ने, और वो है ईशान किशन। ईशान किशन की उस पारी ने पाकिस्तान को बैक फुट पर नहीं बल्कि गेम से ही बाहर कर दिया, क्योंकि हमारी आदत है पाकिस्तान टीम की और पाकिस्तानियों की कि हम जब भी कोई अटैक करने लग जाता है तो हम पैनिक हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हम गेम से ही बाहर चले जाते हैं। तो तभी हम गेम से बाहर चले गए थे और उनके 175 रन भी जो है ना वो भी हमसे चेज़ नहीं हो सके। और हमारा माइंड सेट है, अग्रेसिव माइंड सेट था। हालांकि इतने ज़्यादा स्कोर नहीं थे, हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपकी जो पावर प्ले है ये 40 से 45 रन की भी सिर्फ बन जाती, तो आप 40 से 45 रन भी 6 ओवरों में बना लेते, लेकिन विकेट नहीं देते, तो आप आराम से सर्वाइव कर पाते और ये स्कोर इजीली चेज कर पाते। लेकिन नहीं, आपकी सोच अब अग्रेसिव बहुत ज़्यादा कर दी गई है कि आपने जाते सारी शटल लगानी स्टार्ट कर देनी है, तब भी आपको एक अग्रेसिव प्लेयर माना जाएगा। जिस तरह से साहबजादा फरहान ने खेला भी और शॉट लगाई और आउट हो गया। इसके बाद बात करें सैम अयूब की, तो सैम अयूब का भी वो छक्का नहीं था, टॉप आई था, सबको पता है। उसके बाद एक स्मूथ और परफेक्ट यार्कर जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह उसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं, उसका यार्कर और उसका वो शिकार बने। और इसके बाद अगर बात की जाए सलमान अली की आगा की भी, तो बेतुकी शॉट थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था इनको, मतलब क्या कौन से मैंने शॉट खेली। और उसके बाद बाबर आजम पर बात की जाए तो बाबर आजम को रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह से पैनिक हो जाता है ना, जब भी आपने देखा होगा कि थोड़ी सी सिचुएशन बनती है ना प्रेशर वाली, तो बाबर आजम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और पैनिक होकर अजीब सी बॉल जो अच्छी डिलीवरी होती है उस पर शॉट मारने की कोशिश करता है और आउट हो जाता है। बाबर आजम अगर यहाँ पर आज था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, और बाबर आजम अगर स्लो स्ट्राइक रेट से भी 50 बना लेता, तो लोगों ने कहना था कि अच्छा हम करीब चले गए और शायद हम मैच विन कर सकते थे, क्योंकि एक साइड पर उस्मान खान मार रहा था और दूसरी साइड से सिर्फ बाबर आजम को सिंगल डबल करनी थी, और कहीं पर एक आधी शॉट लगाकर 35-37 बालों 40 पर भी 50 बनाता तो चल जाता। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि बाबर आजम को जो है ना अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आते, और ऐसे रन चाहिए भी नहीं जो इस सिचुएशन में मतलब ना आए। उस्मान खान की जितनी तारीफ की जाए भाई कम है, बहुत कमाल की उन्होंने पारी खेल ली। इसके बाद शादाब, नवाज और इन्होंने तो आया जाया ही किया। इन्होंने ना बैटिंग में कुछ किया ना बॉलिंग में कुछ किया। यही मसला होता है जब आप एक अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हो और आपकी टीम जो है ना उसमें सिर्फ ऑलराउंडर भरे हुए होते हैं ना, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं होते। जब प्रॉपर बैट्समैन नहीं होते तो आप नहीं कह सकते कि वन हैंडेडली ये जो ऑलराउंडर है ये हमें मैच जिता सकता है। आपकी पूरी टीम में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो हार्दिक पांड्या के लेवल का हो, हालांकि वो ऑलराउंडर है, और उस इस तरह का भी ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। इस तरह का हमारे पास बैट्समैन भी नहीं है जो सिंगल हैंडली मैच जितवा सके। तो यही मसला बनता है कि जब आपके 3-4 ओपनर जो होते हैं ना, या टॉप ऑर्डर होता है वो फ्लॉप जाता है, आउट हो जाते हैं, तो फिर आप बैक फुट पर फुल चले जाते हैं, क्योंकि कभी भी आपको मैच जो है ना वो ऑलराउंडर नहीं जितवा कर दे सकते। ना ही मोहम्मद नवाज जितवा कर दे सकता है, ना ही फ़हीम अशरफ जितवा कर दे सकता है, ना ही इसके बाद जो शादाब खान है वो जितवा कर दे सकता है। ये बस कैमियो करने वाले प्लेयर हैं। ये 15 रन, 20 रन, 25 रन ऐसा कैमियो करेंगे, 10 बालों पर 30 बना दिए, जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलिया के पारी में भी देखा था। मतलब शादाब खान भी अगर बनाएगा तो इस तरह से रन बनाएगा, फ़हीम अशरफ भी बनाएगा तो इस तरह से बनाएगा, मोहम्मद नवाज भी बनाएगा तो इस तरह से बनवाएगा। जैसे आपने इससे पहले एशिया कप में एक बार इंडिया के अगेंस्ट
ऑलमोस्ट 20-25 गेंदों पर 40-45 रन की नवाज ने शानदार इनिंग खेली थी। इसलिए खेली थी क्योंकि वो कैमियो था। ऐसे प्लेयर कैमियो करते हैं क्योंकि एक तरफ से कैरी कर रहे थे मोहम्मद रिजवान, लेकिन हमने अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाना है और जितना हम अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाते जा रहे हैं इतनी हम बैकफुट पर चले जाते जा रहे हैं। तो इस अग्रेसिवनेस के साथ अगर आप जाएंगे तो ये क्रिकेट आपके बारे में नहीं है, ये है नहीं आपकी क्रिकेट, मतलब सिर्फ अग्रेसिव। अब आंखें बंद करके अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलनी। अग्रेसिव क्रिकेट आपने तब खेलनी थी जब आप लोगों के पास 230-40 वाला टारगेट हो, तब आपने पैनिक हो जाना है और ऐसे अग्रेसिव क्रिकेट तब खेलनी है। आप पहले ही 3-4 ओवरों में अगर विकेटें 3-4 दे दोगे तो भाई आप तो गेम से बाहर हो गए। जब उन्होंने 175 का आपको टारगेट दिया तो आप तो तभी गेम से बाहर थे। ईशान किशन के 77 रन आए तभी आप गेम से बाहर थे। आप कभी गेम में नजर ही नहीं आए भाई, आपके चेहरे बुझे हुए थे, आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे। आप स्कोर बनने से, टारगेट बनने से पहले ही भाई साहब आप लोग पैनिक हुए पड़े थे कि भाई मतलब क्या चल रहा है ये। आप लोगों को पैनिक नहीं करना था, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना था, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, आपने खेलना था। भाई थोड़ा सा मतलब आराम से खेल लेते। हर बार अग्रेसिवनेस होना ज़रूरी नहीं होता, हर किसी को अग्रेसिवनेस मतलब सूट नहीं करती। अगर इंडिया के प्लेयर्स अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं तो उनका माइंड सेट मुकम्मल बना हुआ है, वो खेलते ही ऐसे हैं, उनका तरीका ही ऐसा खेलने का। लेकिन आपका वो नहीं है, लेकिन आपने फिर भी वही तरीका अपनाया जो आपका नहीं है, वही गेम अपनाई जो आपकी नहीं है, तो उसका जो आपको रिजल्ट मिला वो भी आपने देख लिया होगा। इसलिए बोलते हैं जो आपकी गेम नहीं है वो आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हुए पड़े हैं कि जो ख्वाजा नाफी है उसको ले आना था बाबर की जगह। हाँ, एक अच्छा डिसीजन होता है शायद, लेकिन नहीं होता, क्योंकि ऐसे ट्रिकी विकेट्स पर और इतने बड़े स्टेज पर अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि वो भी करता, लेकिन शायद कर जाता यार। मतलब बाबर आजम ने तो करना ही नहीं होता। इसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम नहीं होता तो इनकी जगह पर आप फखर जमान को खिला लेते तो वो ठीक था, ये फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि फखर जमान ने T20 आईज में कोई भी ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई जिसके तहत पर उसको लाना चाहिए। उससे 100 दर्जा बेहतर है बाबर आजम, क्योंकि भाई साहब फखर जमान ने ऐसी कोई इनिंग नहीं खेली। एक अगर आप 2021 वाली इनिंग बोलोगे, उसके अलावा अगर फखर जमान ने कोई इनिंग खेली हुई है तो आप मुझे लाकर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा कि यार ठीक है ये उसने एक इनिंग खेली, इसके तहत ही उसको खिला लिया करो। भाई उसने कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली, उससे बहुत बेहतर है बाबर आजम। भाई अगर 10 बार भी बाबर आजम 0 बार आउट होता है तो फिर भी फखर जमान से 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि फखर जमान में वो भाई एबिलिटी नहीं बची। अब वो ओडीआई का प्लेयर है और ओडीआई से भी वो जल्दी रिटायर होने वाला है, मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। अब फखर जमान में वो बात नहीं बची नहीं है, वो बात नहीं रही है। आप पीएसएल में भी देख सकते हो, हालांकि पीएसएल में फटा पिची होंगी, फटा पिचों पर सिर्फ फखर जमान स्कोर बना सकता है। इसके बाद हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, इनको पहली फ्लाइट से वापस बुला लिया जाए और बोला जाए कि आप प्रीमियर फास्ट बॉलर थे कभी किसी जमाने में, अब ना तो आप फास्ट बॉलर हो और ना ही अब आप प्रीमियर रहे हो। चेक कर रहे हैं ना प्रीमियर फास्ट बॉलर क्या कर रहे हैं भाई। इससे अच्छी जो बॉलिंग है वो हार्दिक पांड्या ने कराई है, हालांकि वो प्रीमियर नहीं है। इससे अच्छी बॉलिंग बुमराह कर रहा है। बुमराह तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मैं तो शुरुआत से कहता हूँ कि बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है। एक दो बार छक्के साहबजादा फरहान के लगा देने से जो बुमराह है ना उसका मतलब लेवल नीचे नहीं आ सकता। बुमराह बूम 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 रही है। तो इसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान ने जितनी हो सके घटिया क्रिकेट खेली, उतनी गंदी क्रिकेट खेली ना कि मतलब बात करनी फिजूल है इन पर। लेकिन इसके बाद भी अगर पाकिस्तान वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो पागल हैं, मतलब हम पागल हैं क्योंकि हम करते रहेंगे फिर भी। लेकिन जितनी तारीफ करनी चाहिए मतलब टीम इंडिया की वो काम है भाई, बहुत कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में। इसके बाद अगर बात करूं मैं हमारी बैटिंग की, तो बैटिंग बहुत ज़्यादा वीक है यार। मतलब बॉलिंग फिर ठीक है, फिर गुजारा करा लेती हैं भाई बॉलिंग, लेकिन जो बैटिंग है ना भाई, बैटिंग बहुत ज़्यादा फ्लॉप है। मुझे पता था कि कुलदीप यादव आना है तो उसने तिच्ची थड़े उड़ा देने हैं, लेकिन भाई उसके आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बुमराह ने उड़ा दिए, हार्दिक पांड्या ने उड़ा दिए, अक्षर पटेल ने उड़ा दिए, वरुण चक्रवर्ती ने उड़ा दिए, सब ने उड़ाए हैं यार। मतलब बहुत अजीब तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन भाई इनकी गलती नहीं है, इनके पास की बात नहीं है इस तरह की अग्रेसिवनेस क्रिकेट, या फिर माइंड सेट की गेम होती है क्रिकेट। कोई भी गेम होती है ये माइंड सेट की होती है। लेकिन अगर आप पहले हार चुके हो गेम खेलने से तो भाई बस छोड़ दें, फिर आपने जीत सकते नहीं है। तो हम पहले हार जाते हैं, हम डर जाते हैं, और जो भी इंटरव्यू होता है वो इजी होते हैं हमारे। कहते हैं हाँ ये बहुत प्रेशर वाली हाई प्रेशर, भाई कितना प्रेशर होता है यार, होता है प्रेशर लेकिन लेना नहीं है, यही तो तुम लोगों का काम है ना। प्रेशर लेना नहीं है भाई। यार स्टेडियम में बहुत ज्यादा लोग होते हैं भाई, होते हैं, यही तो तुम लोगों का काम है। इसी चीज के तो पैसे लेते हो ना तुम लोग, इसीलिए तुम लोगों को इतनी ज्यादा सपोर्ट मिलती है, इतनी ज्यादा फिलॉसफी मिलती है कि मतलब फिर भी तुम लोगों ने अगर बहाने लगाने हैं तो भाई वो तो हमारे पास भी हैं भाई। बस हार गए तो हार गए, ये नहीं है, ये मतलब क्रिकेट नहीं है। तो ठीक है, अब अगर नमीबिया से हार गए तो बाहर हो जाएंगे, अगर जीत गए तो जैसे हमारे हुए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम नमीबिया से भी हार सकते हैं। हमारी टीम हारी हुई है, थकी हुई है, मरी हुई है टीम हमारी। तो नमीबिया से भी हार सकते हैं, अगर हार गए तो बाहर, नहीं तो फिर सुपर 8 से सर्वाइव कर जाएंगे या फिर ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि नमीबिया से जीतेंगे या हारेंगे? लेकिन आज की जो हार है ये किसके नाम है, कौन से बड़े मुजरिम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।